इस वीडियो के थ्रू समझेंगे नासा के वेरियस मिशंस जो कि किसी एस्टेरॉयड या प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड है और जो मुझे लगता है आपके प्रीलिम्स 2026 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें कई सारे मिशंस हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। जो पहला मिशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए दैट इज ओसाइरिस रेक्स। ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसको एक एस्टेरॉयड पे भेजा गया जिसका नाम है बेनू। ये एस्टेरॉयड 4.5 बिलियन ईयर्स से एकदम अनचेंज्ड कंडीशन में है और इसके थ्रू हम लाइफ की ओरिजिन्स के बारे में समझना चाह रहे हैं। ये स्पेसक्राफ्ट 2016 में लॉन्च हुआ था और 7 साल की जर्नी के बाद इस एस्टेरॉयड बेनू तक पहुंचा था और इसके ऊपर जाके वहां से सैंपल लेके अर्थ में वापस आया है। उन सैंपल्स में हमको मिला है कि वहां पे वाटर, कार्बन एज वेल एज अमीनो एसिड्स जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं वो सब उस एस्टेरॉयड में मौजूद थे। इससे कहीं ना कहीं समझ आता है कि जो थ्योरी है कि अर्थ के ऊपर भी शायद किसी एस्टेरॉयड के थ्रू ही लाइफ के इंग्रेडिएंट्स आए होंगे, शायद वो थ्योरी सच में सच है। इसमें कमाल की बात यह है कि इस स्पेसक्राफ्ट का मिशन कंप्लीट होने के बाद भी इसका फ्यूल खत्म नहीं हुआ था। इसकी वजह से इसको एक और एस्टेरॉयड की तरफ भेजा जा रहा है जिस एस्टेरॉयड का नाम है एपोफिस। एपोफिस जो एस्टेरॉयड है वो 2029 में अर्थ के काफी करीब से निकलेगा और इस मिशन के थ्रू हम ये समझना चाह रहे हैं कि जब भी कोई एक एस्टेरॉयड अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आता है तब उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है कि ये जो एस्टेरॉयड है ये डिसइंटीग्रेट हो जाए या इसमें कोई टाइडल वेव्स आ जाए। इस मिशन से हम प्लैनेटरी डिफेंस को समझ पाएंगे, जिसका मतलब है कि मान लेते हैं आज से कई साल बाद अगर कोई एस्टेरॉयड अर्थ के पास आएगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अर्थ की ग्रेविटी का, वो हम समझने में सक्षम हो सकते हैं। 2029 में जब ये एस्टेरॉयड अर्थ के पास आएगा तब ये ओसाइरिस एपेक्स स्पेसक्राफ्ट हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट मिशन जो आपको पता होना चाहिए दैट इज कॉल्ड एज यूरोपा क्लिपर। इस मिशन के तहत जुपिटर का मून जो कि कहलाता है यूरोपा, उसके ऊपर ये स्पेसक्राफ्ट लैंड करेगा। ये 2024 में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ये सर्च कर रहा है लाइफ बियॉन्ड अर्थ। साइंटिस्ट मानते हैं कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे बहुत ज्यादा मात्रा में नमकीन पानी हो सकता है और अगर अर्थ के सारे ओशंस को मिला के उसको डबल भी कर दिया जाए शायद उससे भी ज्यादा पानी यूरोपा की सतह के नीचे हो सकता है। आपको ये याद रखना है कि इसमें प्लैनेटरी ग्रेविटी असिस्टेंस का यूज किया जा रहा है, जैसे कि 2025 में यूरोपा क्लिपर ने मार्स की ग्रेविटी से असिस्ट लिया था और 2026 दिसंबर में ये अर्थ की ग्रेविटी से असिस्ट लेते हुए फाइनली जुपिटर के मून यूरोपा तक 2030 में पहुंचेगा।